हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित जैसे कोटा, जयपुर, अलवर एवं मेवाड़ शैली से कुछ 20 प्रश्न लेके साथियों उपस्थित हूँ। सीरीज आज रहेगा 8 सीरीज रहेगा या सेट 8 रहेगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न रहेंगे साथियों, जो लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। टीजीटी पीजीटी आर्ट नेट जीआरएफ केवीएस से संबंधित प्रश्न, तो उन्हीं को लेके आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ साथियों। जैसा आप लोगों को है कि होने वाले 2021 में परीक्षा ये पूछे जा सकते हैं साथियों, तो इसलिए बहुत ही वेरी मोस्ट हैं। तो चलते हैं साथियों, सीधे विलंब न करते ही सीधे प्रश्न पर चलते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एक ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत अच्छी हो रही होगी साथियों, और इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो साथियों निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी और एक सीट आपका पक्का रहेगा। और साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। चलते हैं दोस्तों सबसे पहले साथियों प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि निम्न में से किस शासक के समय में नाथ समुदाय, क्या कह रहा है कि नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने थे। तो चारों ऑप्शन है आपके बीच में, जैसे जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय में, किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह या बोधी राव बुद्ध सिंह के समय में। तो किसके समय के नाथ दर संबंधित चित्र बने थे। तो नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र किस राजा के शासनकाल में बने थे। तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथियों, और आप भी अपने प्रश्न का उत्तर आप देते चलिए और लास्ट में देखिए कि आपका कितना प्रश्न सही होता है, किस तरीके से आपकी तैयारी है। तो बताइए साथियों कौन सा आंसर इसमें सही होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा, जयपुर के सवाई जय सिंह के समय नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर सही होगा। जयपुर के सवाई जय सिंह के समय नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने थे साथियों। तो इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं, जयपुर आया है तो इससे संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं साथियों। तो जयपुर के जो सवाई जय सिंह के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने थे। वास्तव में नाथ संप्रदाय संबंधी पेंटिंग्स मेवाड़ कला की एक उपशाखा है। नाथ संप्रदाय संबंधी चित्रकला राज सिंह के समय फली फूली थी। किसके समय में, राजा राज सिंह के समय बता रहा है कि नाथ संप्रदाय जो संबंधी कला थी यह फली फूली और विकसित हुई। जबकि इस कला को बढ़ावा सबसे ज्यादा देने वाले शासक कौन थे, जय सिंह तथा अमर सिंह दिए थे ना। इस कला को सर्वाधिक योगदान या बढ़ावा देने वाले शासक कौन थे, जय सिंह या अमर सिंह थे साथियों। तो इसलिए राइट आंसर आपका जयपुर के सवाई जय सिंह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। पटचित्र, सेकंड प्रश्न है, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे ना। कह रहा है कि जो पटचित्र है राजस्थान के न पटचित्र जो राजस्थान के किस शैली में सबसे अधिक बने हैं। तो बोधी शैली में, नाथद्वार शैली में, मेवाड़ शैली में या अलवर शैली में। तो किस शैली में सबसे ज्यादा पटचित्र बने हैं साथियों राजस्थान के। तो कौन सी शैली होगी इसमें देखिए आप बताइए। तो इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो पटचित्र के जो संबंधित चित्र बने हैं वो नाथद्वार शैली में बने। किस में बने साथियों, नाथद्वार शैली में। तो इसलिए राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला साथियों राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसमें चर्चा कर लेते हैं। पटचित्र राजस्थान की नाथद्वार शैली में अधिक बने थे। ये जो पटचित्र था ये राजस्थान की नाथद्वार, ये नाथद्वार कहाँ भैया, राजस्थान में। तो राजस्थान के नाथद्वार शैली में सबसे अधिक बने थे। इस शैली का उद्भव विकास श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित किए जाने से मानी जाती है न। श्री नाथद्वार में किसकी मूर्ति है, श्री नाथ जी की। तो उन्हीं मूर्ति को स्थापित करने से इस शैली को ज्यादा महत्व मिला है। इस शैली की सबसे बड़ी देन पिछुआई चित्रण है। क्या है साथियों, इस शैली की जो सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है, वो पिछुआई चित्रण है। भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप सज्जा हेतु मंदिर में उनके मूर्ति के पीछे लगाए जाने वाले पटचित्रों से पिछुआई संबंधित है साथियों। तो ये पटचित्र कहाँ है, नाथद्वार शैली से। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। राजस्थान के पिछुआई चित्र किस क्षेत्र के हैं।
ना। तो कह रहा है कि राजस्थान के जो पिछवाई चित्र हैं ये किस क्षेत्र के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, नाथ द्वार शैली से जाएंगे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बूंदी, नाथ द्वार, किशनगढ़, जयपुर। तो इसमें इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, नाथ द्वार। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों ना। ये जो प्रश्न हम आपके बीच लेके आए हैं साथियों, देखिए टीजीटी पीजीटी हर परीक्षाओं में अलग अलग पूछे गए। टीजीटी पीजीटी से कोई 2013 में है, तो कोई 2002 में है, हाँ कोई 2001 में है, या कोई 2005 में। तो पटचित्र और राजस्थान में तो 2005 में था। राजस्थान के पिछड़ी चित्र कहाँ से, तो ये टीजीटी 2001 में पूछा गया है। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है, तो ये पीजीटी परीक्षा 2013 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है, तो पिछवाई कह रहा है कि पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में, कर्नाटक में। तो पिछवाई जो ये चित्र मिलेगा साथियों कहाँ मिलेगा, बिहार में। कहाँ मिलेगा, बिहार में। ओ सॉरी, ये पिछवाई जो लोक चित्र अभी हमने ऊपर पढ़े ना, चर्चा की, तो कहाँ जाएगा, राजस्थान में जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, राजस्थान में। क्या हो जाएगा, गलत है, राजस्थान में। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलेगा हमको साथियों, राजस्थान में। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। आज कुछ मौसम हो रहा है बारिश का भैया, इसलिए कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं। तो चलते हैं साथियों, कुछ शायद आवाज़ आप लोगों को बारिश का सुनाई दे रहा होगा। तो चलते हैं, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई थी। अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई थी, मंदिर के लिए, स्तूप के लिए, महल के लिए, तो गुहा के लिए। तो ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि ये मंदिर में श्रीनाथ जी का जो भगवान का मंदिर था, उन्हीं के पर्दा जो पीछे लगता था उसी को पिछवाई कहा जाता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मंदिर में। क्या हो जाएगा साथियों, मंदिर में। पिछवाई किससे संबंधित है, मंदिर से संबंधित। किससे संबंधित है, मंदिर से। टीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की है, ना। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की है, राजा उमेश सिंह ने किस चित्र को मौलिकता प्रदान की है, बूंदी शैली को, किशनगढ़ शैली को, अलवर शैली को, या कोटा शैली को। तो आप भी देखिए अपना, देखिए ट्रिक लगाइए अपना, कितना आपका सही होता है प्रश्न अपना करते चलिए प्रश्न साथ साथ। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस प्रश्न का बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा साथियों, डी, कोटा शैली में। क्या हो जाएगा साथियों, कोटा शैली में। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को सबसे मौलिकता प्रदान की थी, तो कोटा शैली को मौलिकता सबसे ज़्यादा प्रदान किए थे। तो इनसे राजा उमेश सिंह से थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। राजा उमेश सिंह ने कोटा चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की। राजा उमेश सिंह 1771, क्या कह रहा है कि 1771 से लेके 1820, कितने में, 1800 से लेके 20 तक ना, 1820 तक के इस राजधानी शैली को बड़ी उन्नति दी। राजा उमेश सिंह के शिखर के शौक के चलते चित्रकारों ने शिखर के चित्रण को काफ़ी महत्व दिया था ना। तो यहाँ पे जो है शिकार संबंधित राजा उमेश सिंह जो थे बहुत महत्व दिए थे चित्रकारों को। तो इन शिकार संबंधित चित्र ज़्यादा हुआ है इस शैली में। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। महान कला प्रेमी, अगला जो हमारा प्रश्न है, महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह 1771 से लेकर 1820 ईस्वी के समय किस शैली में कार्य किए। कह रहा है कि किस शैली में कार्य किए। तो चारों ऑप्शन है आपके साथ में, बूंदी शैली, कोटा शैली, कांगड़ा शैली, या मुगल शैली। तो महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह 1771 से लेकर 1820 ईस्वी में किस शैली में काम किए थे, पूछ रहा है साथियों। तो कौन सा शैली हो जाएगा बताइए। तो हो जाएगा क्या, कोटा शैली। अभी आप ऊपर पढ़े थे ना कि कोटा शैली को मानते थे, कोटा शैली में ज़्यादा शिकार संबंधित दृश्य से मिलता जुला है ना। तो अगला जो प्रश्न था इसमें, तो उसमें था, ये जो प्रश्न है हमारा साथियों पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया था। कब पूछा गया था यह प्रश्न, महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह वाला, ये 2000 पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, कोटा। क्या हो जाएगा, कोटा। राइट आंसर इसका कोटा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि कोटा शैली के जो उत्कृष्ट चित्र हैं ना, कोटा शैली के जो उत्कृष्ट भित्ति चित्र हैं, ये कहाँ देखने को मिलते हैं, किस शैली में देखने में, कहाँ देखने में। तो झाला जी की हवेली में, आचार्य की हवेली में, सिटी पैलेस में, या माधव निवास में। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों पूछा गया है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, ए होगा। क्या हो जाएगा, ए, झाला जी की हवेली में। कोटा शैली के जो उत्कृष्ट भित्तिचित्र देखने को हमको कहाँ मिलते हैं, झाला जी की हवेली में। तो ए वाला आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए वाला। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्तिचित्र झाला जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कोटा शैली के भित्तिचित्र राजमहल तथा देवता जी की हवेली में भी देखने को मिलते हैं। कह रहा है कि झाला जी की हवेली के अतिरिक्त कोटा शैली के जो भित्तिचित्र हैं साथियों, यह राजमहल तथा देवता जी की हवेली में भी दिखाई देता है या देखने को मिलता है। इसी के साथ राजस्थानी शैली के लघु चित्र कागज की मोटी तह, कागज की मोटी तह को क्या कहते हैं साथियों, वसली, वसली पर बनाए जाते थे। राजस्थानी शैली के जो लघु चित्र थे कागज की मोटी तह, जिसको हम वसली कहते हैं, तो वसली पर बनाए जाते थे ये चित्र। कोटा शैली के पुष्ट मार्ग कथा प्रसंगों के अधिकांश रघुनाथ तथा गोविंद नामक कलाकारों ने चित्रित किया था। कहें कोटा शैली के जो अधिकांश जो जैसे पुष्ट मार्ग या कथा प्रसंगों का अधिकांश चर्चा किसने किया था, चित्र बनाए थे रघुनाथ तथा गोविंद नामक कलाकार ने। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है। राजस्थान की कोटा शैली में किस शैली में बात कर रहा है, कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है। पशु है, प्रतिकृति है, रागमाला है, नायिका है। तो किसका चर्चा किया गया है राजस्थान की कोटा शैली में सबसे ज्यादा, तो बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा साथियों, ए, पशु का ज्यादा चित्रण किया गया है राजस्थान कोटा शैली में। जो उत्कृष्ट चित्र बताया गया है पशु का, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ना। चलते हैं थोड़ा इसमें चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट शिकार के दृश्य हैं। किसके हैं साथियों, शिकार के दृश्य सबसे ज्यादा राजस्थान की कोटा शैली से मिले हुए हैं। यहाँ साथ ही पशुओं के चित्रण को प्रमुखता दी गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को यहाँ पे चित्रित किया गया है और शिकार संबंधित दृश्य पशुओं के ही मिले हुए साथियों। जैसे शेर, चीता, सुअर तथा अन्य जानवर क्या है यहाँ पे प्रमुख है। हाथियों की लड़ाई का भी चित्र यहाँ से मिला हुआ है कोटा शैली से। आइए, एक महत्वपूर्ण ये चित्र माना जाता है हाथियों की लड़ाई का। कोटा शैली में साथियों हल्के हरे और पीले और नीले रंग बहुलता से प्रयोग किए गए हैं। कोटा शैली में जो रंग योजना है वो क्या है, हल्के हरे रंग हैं, पीले हैं और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, किया हुआ था साथियों, यह मिलता है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है न। पीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा गया, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है, राजकीय दृश्य, युद्ध दृश्य, शिकार दृश्य या पोर्ट्रेचर दृश्य। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, कोटा संबंधित जो दृश्य मिले थे किसके मिले थे, शिकार दृश्य। किसके मिले थे साथियों, शिकार दृश्य के सबसे ज्यादा चित्र कोटा स्कूल से मिले थे। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, शिकार दृश्य के। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो रही है साथियों, इस समय आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो थोड़ा हमको भी दिक्कत हो रही है और आपको भी दिक्कत है, तो इस तरीके से मैनेज करिए साथियों। तो चलते हैं, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है। कह रहा है कि इनमें से कौन असंबद्ध है, आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली या कोटा शैली। तो कौन इसमें से एक अलग है, तो देखिए छाटिए इसमें से कौन एक अलग है साथियों। तो इसमें से जो एक अलग है साथियों क्या हो जाएगा, कोटा शैली। कौन सा अलग है साथियों, कोटा शैली जो है ये अलग है। राजस्थान बाकी सब आगरा शैली है, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली। तो इसमें जो मुख्य है क्या है, कोटा शैली, ये अलग है। तो इसमें थोड़ा प्रश्न, कोटा शैली चित्रकला की एक शैली है। जो कोटा शैली साथियों चित्रकला की क्या है, एक शैली है जिसका संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से है। जबकि अन्य तीनों का, आगरा, लखनऊ और दिल्ली का, ये क्या है, इन शैलियों से इनका संबंध नहीं है। इनका संबंध जो है आधुनिक चित्रकला से है। किस शैली से है, आधुनिक चित्रकला शैली से है साथियों इनका जो संबंध है। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई
देते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली और जहांगीर शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देते हैं? कोटा बूदी, किशनगढ़, उदयपुर या जयपुर? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा बताइए आप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों डी हो जाएगा। क्या होगा? जयपुर। क्या सही होगा? इस डी होगा जयपुर। बारिश काफी तेज हो रही है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। साथियों जयपुर में थोड़ा चर्चा करते हैं। जयपुर चित्र शैली पर मुगलों का अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। मुगलों का जयपुर पर क्या है? अधिक प्रभाव दिखाई देता है। खासकर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देते हैं जयपुर शैली में। इस समय के दरबारी चित्रकार में मोहम्मद शाह और साहिब राम मुख्य थे। साहिब राम ईश्वरी सिंह के समय के प्रभावशाली चित्रकारों में एक थे। जयपुर शैली साथियों ढूढ़ाड़ शैली के नाम से भी जानी जाती थी। इस जयपुर जो शैली साथी इसको ढूढ़ाड़ शैली भी कहा जाता था। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? जो साहिब राम हैं, साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़, जयपुर। तो किस शैली के थे साहिब राम? तो बताइए साथियों ना। साहिब राम तभी आप ऊपर इस प्रश्न का चर्चा भी हुआ था, उस प्रश्न में हमने जिक्र किया था इनका। तो पीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो साहिब राम जो थे साथियों जयपुर से ही संबंधित थे। साहिब राम जो थे जयपुर से संबंधित थे। बताया गया कि साहिब राम ईश्वरी सिंह के समय के प्रभावशाली चित्रकार थे जो जयपुर से थे। जयपुर शैली ढूढ़ाड़ शैली के भी नाम से जानी जाती थी न। सवाई जयसिंह के पुत्र सवाई ईश्वरी सिंह ने अपने निर्देशन में ईसरलाट और सिटी पैलेस का निर्माण भी कराया था जयपुर में। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? ये जो निहाल चंद कलाकार हैं किस शैली से संबंधित हैं? जैन शैली से, अभ्रंश शैली से, आधुनिक शैली से या राजस्थानी शैली से? तो निहाल चंद जो कलाकार है किस शैली से संबंधित है? तो साथियों जो निहाल चंद है ये राजस्थानी शैली से संबंधित हैं। किस शैली से साथियों? राजस्थानी शैली से संबंधित हैं निहाल चंद। तो थोड़ा निहाल चंद है तो निहाल चंद के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जो राजस्थानी शैली से हैं। निहाल चंद राजस्थानी चित्रकला शैली की किशनगढ़ उप शैली से संबंधित हैं। साथियों जो निहाल चंद है राजस्थानी चित्र शैली के किशनगढ़ उप शैली से क्या है? संबंधित हैं। निहाल चंद द्वारा चित्रित चित्रों का संकलन नागर समुच्च नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? नागर समुच्च नाम से प्रसिद्ध है निहाल चंद द्वारा जो चित्रित चित्र है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? क्या कह रहा है कि राजपूत शैली जो है एक किसका सम्मिलित नाम है? तो राजस्थानी मुगल का, अभ्रंश किशनगढ़ का, राजस्थानी पहाड़ी का या जयपुर ईरानी का? तो वेरी वेरी मोस्ट ये सब प्रश्न साथी जो हम आप चर्चा कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर आया है जो प्रैक्टिस सेट है वेरी वेरी मोस्ट है, पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है। तो ये टीजीटी परीक्षा 1999 में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजस्थानी पहाड़ी का। किसका सम्मिलित नाम है साथियों? राजस्थान पहाड़ी शैली का। तो देखते हैं राजपूत चित्रकला शैली का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। कौन किए थे साथियों? ये जो राजपूत चित्रकला शैली है इसका सबसे पहले विभाजन डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। किसमें? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में। कब किया था? 1916 में। कब किया था साथियों? 1916 में। किस पुस्तक में किया था? राजपूत पेंटिंग में नामक पुस्तक। राजपूत पेंटिंग पुस्तक किसका है? तो आनंद कुमार स्वामी का है। राजपूत कला का विषय राजपूताना था। राजपूत जो कला का विषय था क्या था? राजपूताना था। राजस्थान और पंजाब की पहाड़ी रियासतों से संबंधित माना जाता था। जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसौली, चंबा आदि पहाड़ी रियासतों से साथियों
संबंधित है। तो कौन कौन से? जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, बसौली, चंबा, ये सब शैली हैं। तो ये जो सबसी शैलियाँ थी ये पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो कहा जा रहा है कि राजपूत जो शैली है उसे किस नाम से, या जो इसमें नाम दिए किस में से इसको नाम से जाना जाता था। तो जैसे मुगल शैली हो गया, राजस्थानी और हिंदू शैली हो गया, गुजराती शैली हो गया, मारवाड़ शैली हो गया। तो किस शैली के नाम से यह जाना जाता था? तो टीजीटी परीक्षा 2004 में भी यह प्रश्न पूछा गया साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है। तो किस शैली के नाम से जाना जाता था साथियों? तो यह जो हो जाएगा, राजपूत शैली को और किन नाम से जाना जाता था? तो था राजस्थानी और हिंदू शैली। क्या था? राजस्थानी और हिंदू शैली। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, राजस्थानी और हिंदू शैली के भी नाम से जाना जाता है राजपूत शैली को। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। राजपूत शैली को राजस्थानी और हिंदू शैली के भी नाम से जाना जाता था। 16वीं शताब्दी की चित्रकला और साहित्य पर वैष्णव संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ा ना। कब कह रहा है कि 16वीं शताब्दी की चित्रकला पर साहित्य और वैष्णव संप्रदाय का गहरा प्रभाव पड़ा। कार्ल खांडवाल ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजधानी चित्रकला का स्वर्ण युग माना है ना। काल खांडवाल जो थे साथियों, काल खांडवाल 17वीं और 18वीं शताब्दी को प्रारंभिक कला का क्या मानते हैं? स्वर्ण युग मानते हैं राजधानी चित्रकला को। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? ये जो राजस्थानी चित्रकला है किस अवधि में, कह रहा है कि किस समय किस अवधि में विकसित हुई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 19वीं से 20वीं शताब्दी, 19वीं से 17वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी में। तो किस शताब्दी में विकसित हुई थी? तो राइट आंसर आप बताइए इसका ना। तो जो राजस्थानी चित्रकला थी साथियों कब विकसित हुई? 16वीं से 17वीं शताब्दी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 16वीं से 17वीं शताब्दी में। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अभी ऊपर भी चर्चा हुआ था 16वीं 17वीं। हाँ, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। राजस्थानी पेंटिंगें न राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे। कहने का मतलब जो राजस्थानी पेंटिंग तो उनका पसंदीदा विषय क्या था? राम सीता, रावण मंदोदरी, राधा कृष्ण या अप्सराएं। तो राजस्थानी पेंटिंग किससे संबंधित चित्रण करते थे या चित्रकारी करते थे? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में साथियों, तो देखिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? राधा कृष्ण न। राजस्थानी पेंटिंगों जो पसंदीदा विषय था क्या था साथियों? राधा कृष्ण था। तो राधा कृष्ण से ही संबंधित क्या करते थे? चित्रकारी करते थे राजस्थानी लोग। तो राजस्थानी चित्र शैली के पसंदीदा विषय राधा कृष्ण थे साथियों। चित्रकारों ने कवियों की रचनाओं पर आधारित चित्र भी बनाए हैं न। कहा जा रहा है कि जो राजस्थानी चित्रकार थे, जो कवि लोग थे, जो कवियों की रचनाएं हुई थी उनसे संबंधित चित्र बनाए कविताओं पर, जिनमें नायिका भेद को प्रमुखता दी गई है। वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण इन चित्रों में नायक नायिका साधारण पुरुष स्त्री न होकर कृष्ण और राधा जी हैं। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। हाथी दांत की पटरियों पर, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? कह रहा है कि हाथी दांत की पटरियों पर जो चित्रकारी हुआ है वो किस शैली का है? किस शैली का है हाथी दांत पटरियों का जो चित्रण हुआ है? पाल शैली पर, अजंता शैली का, जैन शैली का या अलवर शैली का? पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है या किस शैली में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? अलवर शैली। क्या हो जाएगा? अलवर शैली। अलवर शैली में ही हाथी दांत की पटरियों पर चित्रकारी किया गया था साथियों। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में प्राप्त होता है। कहा जा रहा है जो हाथी दांत की पटरियों पर जो चित्रण हुआ है अलवर शैली में प्राप्त होता है महाराजा मंगल सिंह के समय। कब? महाराजा मंगल सिंह के समय यह प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद तथा उदयराम, कौन कौन से चित्र थे मंगल सिंह के समय में? महाराजा मंगल सिंह, मूलचंद तथा उदयराम अलवर शैली ने में ही हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण बनाए थे। तो मूलचंद और उदयराम ने।
नानक राम, बुद्धराम, जगन्नाथ, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय तथा नेपोलिया आदि अलवर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे। बताया जा रहा है कि इन दो चित्रकारों के अलावा मूलचंद तथा उदयराम ये तो हाथी दांत पर चित्र करते थे, लेकिन इनके अलावा भी जो अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार थे नानक राम, बुद्धराम, जगन्नाथ, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, ये सब प्रमुख चित्रकार थे। बुद्धराम जो था राजगढ़ के किले के शीश महल तथा अलवर गुड़ीजन खाने के दरोगा थे। ये बुद्धराम जो था साथियों क्या था, राजगढ़ किले के शीश महल का क्या था, दरोगा था, जो पशु पक्षियों के चित्रांकन में भी दक्ष था। ये पशु पक्षियों का भी चित्रांकन करता था बुद्धराम, और किले का क्या था, दरोगा था। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। कौन सा केंद्र क्या कर रहा है कि कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है ना, इनमें जो दिया गया है कह रहा है कि इनमें से कौन सा केंद्र जो राजस्थानी शैली का है। तो बसौली, गढ़वाल, बीकानेर, अहमदनगर। तो इसमें से कौन है साथियों, तो इसमें का जो कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है, तो केंद्र पूछ रहा है, तो केंद्र जो हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, बीकानेर। क्या हो जाएगा, बीकानेर। बीकानेर केंद्र जो था राजस्थानी शैली का मुख्य केंद्र था बीकानेर। तो साथियों इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। बीकानेर शैली के उद्भव का निर्माण काल 16वीं से 17वीं के आसपास मानी जाती है। 16वीं से 17वीं के आसपास बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्ताओं को दिया जाता है। चित्रों में सुनहरे रंग के अत्यधिक प्रयोग से बीकानेर शैली पर दक्षिण की बीजापुर शैली का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बीकानेर शैली पर क्या कर रहा है कि दक्षिण के बीजापुर शैली का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है साथियों। और यह जो क्षेत्र था महाभारत काल में जंगम देश के नाम से भी जाना जाता था। बीकानेर जो था इसे महाभारत काल में जंगम देश के नाम से भी जानते थे। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न थे साथियों, जो टीजीटी परीक्षा 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आज का साथियों सफर यहीं तक था। 20 प्रश्न तक मोस्ट जो 20 प्रश्न थे साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक का सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा और आपका मनोबल बढ़ता रहे। हम भी आपको ढंग से पढ़ाते रहें, आप भी पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। एक सीट आपका पक्का है। तो जब तक साथियों नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके बीच, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।